सिंह, समीर समीर जवाब दीजिए प्लीज। पूजा जी, ये रुकिएगा, एक एक करके, क्या बैठ के बकवास करते हैं टीवी पे, किसको कौन हड़का रहा है, किसको कौन जिता रहा है, ये फालतू बातें बैठ के टीवी पे नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज पूजा, मैं एक चीज कहूंगा जो मैंने पहले भी कहा, उसको दोहराऊंगा। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश इन भ्रष्टाचार और आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने वाले गठबंधन के साथ नहीं है। ये अपने अपने धंधे को बचाने के लिए, अपने जातीय उन्माद को आगे बढ़ाने के लिए जो गठबंधन कर रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है, पहले भी नकारा है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। उत्तर प्रदेश मोदी और योगी के जो विकास का एजेंडा है उसके रास्ते पर चल रहा है। इनकी नफरतों के रास्ते को समझने वाला नहीं है। ये जवाब साहब देते हैं, अलगाववादियों को प्रश्रय देते हैं। आज उत्तर प्रदेश का बजट 2017 से 27 गुना से ज्यादा हो गया है। आज उत्तर प्रदेश देश की कई योजनाओं में, ठीक है, 10 ऐसी योजनाएं हैं। अरे समीर जी रुकिए, कहीं पढ़ के बोल रहे हैं क्या? अब रुक जाइए। तो 170 के लाले होते हैं पूजा, वोट चोरी करके बैठे हुए हैं। 170 के भी लाले थे। ठीक है, आदिल साहब को जवाब देने दीजिए। जवाब साहब, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, प्लीज अब थोड़ा सा धैर्य रखे। आदिल हसन। मैम, जितना अभी जो बोल रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये तो आरएसएस की जननी है। बोलिए, इस आदमी ने हर जगह अरविंद केजरीवाल ने मदद की। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, तो जाके गांधी जी के समाधि पर ड्रामा कर रहे थे। पूछिए, दिल्ली दंगा हुआ जब गांधी जी के समाधि पे वो कर रहे थे। शाहीन बाग को इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आज शर्जील है, उमर खालिद है, खालिद सैफी है, मीरान है, गुलेफ्शा है, किसी के मुद्दे पर ये साथ नहीं दी। इनसे बड़ा तो मक्कार भारत की राजनीति में कोई नहीं है। सबका फाइल लेके चलते थे, आज खुद सब जेल जा रहे हैं। वो सब फाइल कहाँ गई? शीला दीक्षित जी के लिए, शरद पवार जी के लिए। हम क्यों बोखलाएंगे? आपकी वजूद क्या है? हसन साहब, बात ये है ना, वजूद क्या है जो आप बीजेपी की बी टीम का जो तमगा है ना, उसको कैसे हटाएंगे? चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं कि हम योगी हम आ रहे हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना कि आपका जमीन पर उतरने, यूपी की जमीन पर उतरने से नुकसान किसका होता है, ये तो आप भी जानते हैं। मैम सुनिए, हम यहाँ पर कोई दुकान नहीं खोले हैं नफा नुकसान का। हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम चुनाव लड़ेंगे। पार्लियामेंट में अगर जय भीम का नारा किसी दिन दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हैदराबाद में पहला दलित मेयर बनाया, वो एमआईएम ने बनाया। आज बीएमसी में चुनाव हुआ, हमारा घटक का नेता है विजय सर है, वो दलित समाज से है। हम दलित हैं, मुसलमान हैं, पिछड़े को साथ लेके बात करेंगे। और अखिलेश जी को जो सीट मिली है लोकसभा में, वो बाबू सिंह कुशवाहा और नरोत्तम पटेल जी के चलते है। ऐसा मत सोचे कि इन्हीं के भरोसे है। वो कुशवाहा साहब की मेहनत है जमीन पर, और पटेल जी की मेहनत थी, जो सब जाति जुड़ गई है। ये सब कोशिश आपने 17 में भी करी, 22 में भी करी, 24 में भी गठबंधन बनाया। मैम सुनिए, मैम देखिए, कोशिश तो बंगाल में बीजेपी कर रही थी, उड़ीसा में कर रही थी। आखिर जनता ने मौका दिया, हम भी कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी कोशिश करी, हम भी कोशिश, हम चाहते हैं बीजेपी के रोहित अग्रवाल, उतनी आसान नहीं है जमीन, उतनी आसान नहीं दिख रही है 27 की। यहाँ जिस तरह से सब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और यूपी में अपने लिए मौका देख रहे हैं। पूजा जी देखिए, चुनाव जीतने के लिए जनता की सेवा करनी पड़ती है, जनता का काम करना पड़ता है। जनता की लंगोट चोरी करने वाले अब वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। जिन्होंने अपना घर भर लिया जनता की लंगोट चोरी करके, अब वो बात करते हैं एक परिवार की वंदना करते करते अपनी पार्टी को हाशिए पे ले आएंगे, और उसके बाद ये बात करते हैं वोट चोरी की। अरे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहते हैं भैया पहले डिसाइड कर लो। अब तो 10 साल का हिसाब आपसे मांगा जाएगा भाई, 10 साल बहुत होते हैं। अब तो आपके लिए भी एक टेस्ट है। हाँ जी, अब तो आपके लिए भी टेस्ट है। वो बात अलग है कि पिछली बारी आप इस गठबंधन में आए हैं, 10 साल बहुत होते हैं। हम जनता हिसाब आपसे मांगेगी। हम जनता की सेवा में तत्पर हैं। माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं के लिए नए अवसर खोज रहे हैं, नए अवसरों को प्रदान कर रहे हैं। स्किल इंडिया के माध्यम से हर युवा को रोजगार और हर युवा को हुनरवान बनाने का काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, किसानों की सेवा करते हैं, युवाओं के लिए नए रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, एक एक करके ना, एक एक करते हैं, महिला सुरक्षा की आजम खान जवाब दीजिए प्लीज। जी पूजा, सबसे बड़ी बात यही है कि 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइंस को
जवाब देना होगा जनता के सवालों का। जो दलित उत्पीड़न, आखिर एनसीआरबी का डाटा कहता है उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न नंबर 1 पे है, महिला उत्पीड़न नंबर 1 पे है, मुसलमानों का उत्पीड़न चरम पे है, और जो तमाम ऐसी चीजें हैं, गरीब किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, इन तमाम सवालों पे चलिए, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहा है, बयान भी जो है इस वक्त काफी राजनीति को यहाँ गर्मा गर्म कर रहे हैं यूपी की। अब 2027 के लिए कौन से और नए गठबंधन यहाँ पर हमें नजर आएंगे, नजर इस पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोक टोक में जोड़ने के लिए। नमस्कार।